So last time we met, we were talking about हमने रिलीजन से स्टार्ट किया था, रिलीजियस एटीट्यूड, फिर हमने देखा था व्हाट इज़ द मुस्लिम पोजीशन, इस्लामिक एटीट्यूड क्या है, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू सी, ही इज़ गोइंग टू डिवेल मोर ऑन इट, इस्लामिक एटीट्यूड पे थोड़ा सा वो और बात करेंगे. एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अदर रिलीजन्स एंड इस्लाम. तो उस पर भी थोड़ा सा वी हैव ऑलरेडी डेल्ड अपॉन. वी टॉक्ड अबाउट प्रेयर, नमाज के बारे में हमने बात की थी कि नमाज इज़ ऑल्सो ए क्रिटिसाइज पार्ट. मतलब इस्लाम एज ए होल की क्रिटिसिज्म की ये बहुत ज़्यादा वो ना फॉर्मल है, मटीरियल है. नमाज भी फ़िज़िकल है, हज भी फ़िज़िकल, ये सारी फ़िज़िकल हरकतें हैं. और कंपेयर दैट विद सिर्फ हिंदुज़म, देयर इज़ मेडिटेशन, देन देयर इज़ क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा त्याग है, एंड बुद्धिज़्म में भी देयर आर दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड हमारे यहाँ मुस्लिम्स के यहाँ नहीं है. सो ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो जो इन्होंने इससे पहले क्यों बात की, इससे पहले इन्होंने पिछले सेशन में बात की कि जो इंसान का बॉडीली और स्पिरिचुअल ये अलग हो नहीं सकते. द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड. दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अदर डे. हैज़ ही बीन सक्सेसफुल, है ना? क्योंकि द हिंदूज वुड से नो, ही हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल. इट इज़ पॉसिबल, राइट? बट फॉर नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम. पहले इन्होंने ये दिखाया कि पॉसिबल नहीं है इनका अलग होना, इनसेपरेबिलिटी. अब ये कह रहे हैं क्योंकि ये इनसेपरेबल है, यही वजह है इस्लाम की जो पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेयर है, नमाज जैसे, जिसमें स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन और बॉडीली मूवमेंट एक साथ होते हैं. दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं. यू कैन नॉट हैव वन एंड नॉट द अदर. फिर ये कहते हैं कि जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है वो ऐसे इबादत करने के तरीके को एक एलिगेशन की तरह यूज़ करते हैं कि इस्लाम एक फॉर्मलिज्म पे ध्यान देने वाला रिलीजन है, आउटवर्डनेस पे ध्यान देने वाला रिलीजन है, और बाकी सब रिलीजन इनवर्डनेस पे ध्यान देते हैं. क्लासिकल क्रिटिसिज्म इस्लाम की कोई नई बात नहीं है, ये कहते भी है. इनफैक्ट ये पॉपुलर कल्चर में भी काफ़ी हद तक आ गया है कि आम लोग भी ये कहते हैं, नैरेटिव्स आम लोगों के यहाँ भी, कि इनका बड़ा फॉर्मल रिलीजन है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा. और ये कहते हैं कि जो बाकी रिलीजन्स हैं उनके लोग एक्स्टम्ड हो गए हैं टू सेपरेट स्पिरिचुअल एंड बॉडीली. और फिर ये मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे एड दूध वाला होता है ना, वो कैसे सेपरेट करता है क्रीम फ्रॉम मिल्क. कहते वो लोग जिनको आदत ही हो गई है देख के कि दूध में क्रीम तो अलग हो ही जाती है, ये तो पॉसिबल है, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रहेंड करना वो अनस्किम्ड मिल्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम का अनस्किम्ड मिल्क, जिसमें ये दोनों क्रीम और दूध दोनों हारमोनियसली हैं. उनको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे इनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो क्रीम अलग है, दूध अलग है. सो सेइंग दे आर नॉट एबल टू फैथम इट. उनको ये समझ नहीं आता कि हाउ इज इट दैट दीज टू विच आर डिस्टिंक्ट बट दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टुगेदर. ये कहते हैं कि इस्लाम का जो प्रेयर है इसमें मेंटल कंसंट्रेशन और बॉडीली मोमेंट्स ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि इंसान ही यही है, इंसान इज द सम ऑफ बोथ. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में. स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स हैव थॉरोली डिबेटेड व्हाट इज ह्यूमन पर्सन. जस्ट थोड़ा सा आपको वो टेस्ट देने के लिए फ़लसफ़े का, जैसे हम कहते हैं ना, मैं, आई, who am I referring to? You might say that you are referring to your body, but किसी इंसान की से his arm is cut off because of some accident और बाजू कहीं पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे say that person's name is अकबर. अकबर का बाजू, अकबर का, that means अकबर is someone else, बाजू is someone else, something else, और बाजू is owned by अकबर, that means अकबर is something separate. ठीक.
सो बॉडी बहुत डिफिकल्ट। बट देन द चारवाक फिलोसफर्स इन इंडिया दे वुड आर्ग्यू, अगर ऐसा है कि बॉडी को रेफर नहीं करता, तब ये क्यों कहते हो कि मैं मोटा हो रहा हूँ? मोटी तो बॉडी हो रही है ना, मोटी तो बॉडी हो रही है। तो ह्यूमन पर्सन्स का मसला बहुत वक्त तक चला है फिलॉसफी में, अभी भी कोई हल नहीं है इसका। इट्स नॉट इजी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, वेरी टफ क्वेश्चंस इन फिलॉसफी। एंड देन देयर आर अभी के रिसेंट फिलोसफर्स जिनमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंपोजिट बॉडी एंड सोल है, ये आए है। So all of these predicates apply to both of them. So these are interesting discussions. So he says humans में ये दोनों हैं, ये दोनों चीज़ें humans के हिस्सा है। और हमें बोला गया है to submit completely to God. Enter into सिल्म काफा, enter into Islam completely. ये नहीं कि मैं दोपहर तक मुस्लिम हूँ फिर शाम में मैं कुछ और हूँ। नहीं, मैं घर आता हूँ तो मुस्लिम होता हूँ, घर से बाहर हूँ तो कुछ और हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एंड इफ वी हैव टू सबमिट विद सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ आवर फैकल्टीज टू गॉड, then it makes sense to say that our body and soul both should submit, or we should submit with both of our body and soul, right? So this is the argument he is making. And then he says इस point को further, this point is further shown by, illustrated by tawaf. तवाफ यू नो, जब खाने काबा के चारों ओर आप घूमते हैं और 7 times यू डू दैट, जो हज का अरकान है उसमें से एक ये रुकन है, करना पड़ता है सबको। ये कहते हैं कि हमारा हक बनता है कि हमें सवाल पूछे खुद से, क्यों? इसका मतलब क्या है? क्या ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला टुवर्ड्स हिम जो हमारी डिवोशन है उसको ऐसे दिखाएं, ये करके दिखाएं? ये ज़रूरी है क्या? ये कहते हैं आंसर इसका बड़ा ऑब्वियस है। जब हम when we circle around some object, what are we doing? We are making that object as the center point of our action, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना है, ठीक? So then that point becomes our center of action. तो काबा, जिसकी तरफ हम अदरवाइज नमाज भी पढ़ते हैं, इनका मानना है इट सिंबलाइजेस द वननेस ऑफ गॉड। और ये जो जिस्मानी हरकत है चलने की, जो हाजी साहिबान करते हैं तवाफ में, ये सिंबलाइज करता है एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वी एक्ट इन ह्यूमन लाइफ। सो तवाफ इज एन एक्ट, और कॉन्सिक्वेंटली तवाफ इम्प्लाई करता है नॉट ओनली आवर डिवोशन ऑफ थॉट्स बट ऑल्सो ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हमारे एक्शंस, एंडेवर्स भी, they are centered towards God. So this tells us that not only our devotional thoughts but also our practical life, our actions, our endeavors, they must have the idea of God and his oneness as their center. Because God says in Quran, I have not created jinn and man except that they worship me. तो ये उसको सिंबलाइज करता है। तो इस वजह से इनका मानना है कि जो कंसेप्ट ऑफ वर्शिप इस्लाम में है ये डिफरेंट है बाकी रिलीजन से। यहाँ पे वर्शिप का मतलब प्योरली डिवोशनल प्रैक्टिसेस नहीं है। डिवोशनल प्रैक्टिसेस लाइक फास्टिंग, प्रेइंग, ये तमाम चीज़ें। यहाँ पे वर्शिप एक्सटेंड्स टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हर एक एस्पेक्ट। अब इट रैशनली ऑल्सो इट मेक्स सेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही आयत, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ बनाया है मेरी इबादत करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो खाना न खाऊं मैं तो, क्योंकि पर्पस से हट गया ना, मैंने कुछ और किया। लेकिन खाना खाना भी इक्वल इम्पोर्टेंट है ताकि मैं वो फ़र्ज़ अदा करूँ। इसको रेकनसाइल कैसे करें? आप इसको रेकनसाइल करने का तरीका होगा खाना खाना भी इबादत ही है। अब व्हेन यू आर हैविंग योर फूड और यू आर प्रेइंग इन बोथ, यू आर वर्शिपिंग बोथ। ठीक, ऐसे आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनको धोना भी पड़ता है कुछ दिन बाद। ठीक, आपको नहाना पड़ता है,
आपको यू हैव टू अटेंड टू योर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, बट आपका तो पर्पस वर्शिप है। यू शुड ऑलवेज बी फास्टिंग नमाज, फास्टिंग नमाज, फास्टिंग नमाज, बट हाउ डू यू रेकनसाइल? यू से ईच एंड एवरी एक्ट इज प्रेयर। तो इस्लाम में प्रेयर महज डिवोशनल एक्ट्स के लिए नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ प्रेयर हो सकती है। हाउ? जैसे तवाफ सिग्निफाई करता है, आप चल रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, बट यूर डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? दिस सेंटर। अब ऐसा तो है नहीं कि खाने का अब आपके लेफ्ट साइड पे, आप तवाफ करने जा रहे हैं, वहां से घूम के आ गए आप, ताइफ भी चले गए, फिर आगे मदीना चले गए, थोड़ा जॉर्डन घूम के आ गए। ठीक, ऐसा नहीं है ना, इसको तवाफ नहीं ना बोलेंगे, इट हैज टू बी अराउंड दैट। सो योर माइंड इज, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट इट, बट योर वॉक, इसको लोकस, व्हाट ड्राइव्स यू इज दैट पॉइंट। तो वैसे ही तवाफ को, तवाफ के हर एक कदम को समझ लीजिए, ये खाना खाना है, ये रोज़ा रखना है, ये बैंक में अपने पैसे विड्रॉ करने हैं, ये सब्जी लेने जाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर ड्रिवन बाय दैट वन खाने का इन द मिडल, दैट इज गॉड इन द मिडल। जैसे तवाफ में गॉड और वॉकिंग, जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस एंड गॉड इन द सेंटर। सो every act done in God consciousness is an act of worship. Is an act of worship. This is very interesting. The Prophet called Mohsin a person who prays as if he is looking at God and knows that if he is not able to see how God is seeing him, even if he is not able to see God, he knows that God is seeing him. That's a Mohsin, that person. Ehsan कहते हैं इसको. And here prayer is not limited to namaz. Prayer is everything that we do. So we do every act as if we are looking at God. We do our architecture as if we are looking at God. We do our law. We present our case in front of the judge as if we are looking at God. We file patents as if we are looking at God. And even if we are not able to see Him, we know that He sees us. So the locus becomes God. यही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है खुदा की इबादत, तब हमको नेसेसरीली, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि ये लॉजिकल है, ये नेसेसिटेट करता है। अगर हम इस आयत का मतलब समझे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है, तब हमको कंक्लूड करना पड़ेगा ये जो हम इस वक्त सेशन कर रहे हैं ये भी एक इबादत है। अगर नहीं है तो इसको नहीं करना है। अब इसको इबादत बनाएंगे कैसे? इफ़ इट इज़ डन फी सबीलिल्लाह, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। इफ़ इट्स डन फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट इबादत देन। जैसे अगर आप खाने काबा के अराउंड नहीं घूम रहे तो तवाफ नहीं है। घूम तो आप किसी भी चीज़ के अराउंड सकते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ जो है, फ्रॉम क्रेडल टिल डेथ, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, बचपन, फिर एडल्टहुड, उसमें मैरिड लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, फिर बुढ़ापा, एंड फिर अल्टीमेटली डेथ। ये पूरा एंडेवर एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके जो एक्शंस है वो भी जो ट्रिवियल एक्शंस है, they have to be performed as if they are acts of worship, as if they are acts of worship। मतलब कि you know within your heart that all of them are performed consciously as constituting a part of God's universal plan। और ये हर एक मंडेन एक्शन भी है। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, यू नो, प्रॉफिट वुड हैव प्रे, घर से बाहर निकलने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, आईना देखने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, पानी का एक कतरा पिया फिर दुआ, फिर दूसरा लिया तो फिर दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, हाथ साफ करने की दुआ, कपड़े पहनने टाइम की दुआ। हाइंडसाइट में वी लुक एट इट लाइक दिस, बट लुक एट इट फ्रॉम द प्रॉफिट्स पर्सपेक्टिव। ही इज रिमेंबरिंग गॉड एट ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ हिस। ही रिमेंबर्स गॉड at each and every action of his। पानी पी रहे हैं, दुआ,
That's the greatness of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every action, सोने की दुआ है ना, नींद से उठने की दुआ है ना, वॉशरूम जाने की दुआ है ना, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, अंदर दाखिल होने की दुआ, दैट वाज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हर सांस पे उनके रब का नाम होता था, on every breath. And that feeling is captured by Mirabai's line when she says सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम. That on the सिमरू में, सिमरना कहते हैं वो बीड्स का, तस्बीह जो होती है, तस्बीह करना. तो माला कौन सी? सांसों की. एवरी ब्रेथ इज वन बीड. सांसों की माला पे सिमरू में, हर एक सांस पे मैं पी का नाम. पी हियर रेफर्स टू गॉड, which for her was Krishna, and otherwise it refers to God. And that is prophet. You might never have seen it before a slide में, कि his greatness, हर एक चीज से आगे पीछे अल्लाह ताला का नाम. अब ये चीज बड़ा डिस्टेंट आइडियल है, एटलीस्ट मॉडर्न मैन के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि मतलब मैं ऐसा कैसे बनूंगा कि हर सांस पे मैं खुदा का नाम लूँ, हर एक एक्ट मेरा अल्लाह ताला के लिए हो. डिस्टेंट आइडियल. ही एग्रीज दैट इट्स अ डिस्टेंट आइडियल. लेकिन फिर ये कहते हैं कि मजहब का मकसद क्या है? टू ब्रिंग इन टू लाइफ व्हाट इज आइडियल. उसी को जिंदगी में लाने की कोशिश करना जो आइडियल है. फिर ये कहते हैं कि इस चीज में, इस इन दिस रेस्पेक्ट, जो इस्लाम की पोजीशन है वो अनमिस्टेकेबल है, कोई बहस इसमें हो नहीं सकती. ये पहले हमको सिखाता है परमानेंट वर्शिप ऑफ गॉड. तमाम एक्शंस में यही मीनिंग ऑफ लाइफ है, यही मकसद है जिंदगी का. दूसरा कि ये जो अचीव पर्पस है ये अचीव हो सकता है, लेकिन इसको अचीव करना इम्पॉसिबल होगा अगर हम जिंदगी को ऐसे डिवाइड करें, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल. ये नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि आप दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये इबादत है ही नहीं, ये इबादत है नहीं, लेकिन जिंदगी का मकसद इबादत है, तो पर्पस ही लॉस हो गया. अरे तो कह रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है अगर हम जिंदगी को डिवाइड करें दो पार्ट्स में. दे मस्ट बी बाउंड टुगेदर इन आवर कॉन्शियसनेस एंड इन आवर एक्शन. इसीलिए नमाज ऐसे है. और व्हाट इज द केस ही इज बिल्डिंग? द केस ही इज बिल्डिंग कि इस्लामिक एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन, जो डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं कि दुनिया को त्याग दो, वैराग्य में जियो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. They would have their own defense. Okay? They would have their own defense. We do not accept that defense. Otherwise, we would be Hindus, right? But we are not in that position कि हम अभी जज करें. We are students yet. ठीक, हम अभी स्टूडेंट्स हैं. हमने उनका आर्गुमेंट अभी सुने हैं, तो इसीलिए हम रिजेक्ट नहीं कर सकते. दैट वुड बी इनजस्टिस ना, अगर आप किसी कोर्ट में गए और वहाँ पे जज ने बोला ठीक है इसको सजा दो, एंड यू वुड बी लाइक नहीं मेरा पहले केस तो सुनो. He's like, नहीं 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 सुनना, हमने कर लिया है डिसाइड. So we are not people who are unjust. We listen to everyone's side. I just wanted to keep that caveat. Yeah, हमें they have their reasons to believe. We do not accept those reasons, because if we would accept, we would be among them, right? So that is the point he is trying to make. And now the conclusion. Then our life becomes a unified whole. Our life becomes a unified whole. अब ये कह रहे हैं कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इस एटीट्यूड का है कि इस्लाम और बाकी रिलीजन्स में एक और डिफरेंस पैदा होगी. ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, क्या? It is to be found in the fact that Islam as a teaching undertakes to define not only metaphysical relation between man and creator, but also earthly relations between individual and his surroundings. सोचे जरा कि why would he say so? ये कैसे होगा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस? क्यों? इन्होंने कहा कि हम मटेरियल और स्पिरिचुअल को अलग कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकता. अब अगर हम मटेरियल और उसको अलग नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो एक ही है. ठीक,
हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है, ठीक? तो दैट मीन्स इबादत में हमारे मटेरियल भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगा। मटेरियल में एक मिसाल लेते हैं, खाना खाना, ठीक? ये बॉडीली रूह को तो भूख नहीं लगती कि मुझे खाना दो, जिस्म के लिए होता है नरिशिंग ऑफ योर बॉडी, बट फूड नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट? ये ऐसे तो आएगा नहीं मन सलवा, आसमान से तो आएगा नहीं। सो यू विल हैव टू प्रोड्यूस इट। प्रोडक्शन के लिए आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा या तो खरीदना पड़ेगा। बोथ केसेस में यू आर इंडल्जिंग इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर गिव एंड टेक। या तो आपको देखो, चाय भी आपको खुद उगानी पड़ेगी, फ्रूट्स भी उगाने पड़ेंगे, दूध भी, सब कुछ, फिर कपड़े भी, कॉटन भी, वीविंग भी, निटिंग भी, टेलरिंग भी, फिर बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर भी खुद। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो देयर मस्ट बी सम हु आर आर्किटेक्ट्स, देयर वुड बी सम हु आर लॉयर्स, देयर वुड बी सम हु आर, ठीक, एंड देन दे वुड हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। दैट मीन्स पीपल वुड हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। Now, because Islam takes sum total of everything, Islam tells us metaphysical relationship between man and God, जो इसका spiritual aspect हुआ. Then it has also to tell us how this doctor has to deal with the lawyer. इसको बताना पड़ेगा ना कि कैसे डील करना है एक दूसरे के साथ। हस्बैंड वाइफ कैसे डील करेंगे आपस में, चिल्ड्रन पेरेंट्स कैसे डील करेंगे, मर्डर के साथ क्या करना है, ये बताना पड़ेगा ना इस्लाम को। तो ये तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी। You see how he is building his case, थोड़ा 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 थोड़ा, but what is he doing? तो why would it do so? Because वही वाला पॉइंट कि लाइफ एक एम्प्टी शेल की तरह नहीं है, मीनिंगलेस शैडो ऑफ हियर आफ्टर उसके अंदर नहीं जी जाती है। लाइफ एक सेल्फ कंटेन्ड पॉजिटिव एंटिटी है, इसका कुछ है मीनिंग, ये मीनिंगलेस नहीं है, सिर्फ हियर आफ्टर की मीनिंग है, ऐसा नहीं है। गॉड हिमसेल्फ इज ए यूनिटी, नॉट ओनली इन एसेंस बट ऑल्सो इन पर्पस। वैसे ही उसकी क्रिएशन भी यूनिटी ही है, पॉसिबली इन एसेंस बट सर्टनली इन पर्पस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज, अब मेटाफिजिकल भी और फिजिकल भी, पर्सनल भी और पब्लिक भी, इस्लाम वुड हैव a say in everything. And when you submit all of these things to God, then Islam is taking place. When you submit your public as well as private. और देखिए इसके रिपरकशन लॉन्ग होंगे जो आपको वक्त के साथ पता चल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन हो सकता है क्या इनके व्यू से? नहीं हो सकता, क्योंकि मकसद स्टेट का भी सबमिशन टू गॉड है, वर्शिप ऑफ गॉड है। तो ये जो कंसेप्शन है वर्शिप ऑफ गॉड, it is this conception alone that shows us the possibility of man reaching perfection within his individual earthly life. अभी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही एक कंसेप्शन है जिसमें इंसान परफेक्शन को पहुंच सकता है इसी जिंदगी में। और तमाम रिलीजियस सिस्टम्स में इनका मानना है कि इस्लाम वाहिद एक ऐसा रिलीजन है जो ये कह रहा है कि ये सक्सेस हासिल करना, ये पॉसिबल है, इस परफेक्शन को हासिल करना पॉसिबल है विद इन द अर्थली लाइफ। इस्लाम पोस्टपोन नहीं करता इसको फ्यूचर के लिए until you suppress your so-called bodily desires, as Christians would say, for example. ना ही इस्लाम प्रॉमिस करता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हर लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे चले, जैसा हिंदुइज्म कहता है। ना ही इस्लाम एग्री करता है बुद्धिज्म के साथ, जो कहता है कि सेल्वेशन सिर्फ आप ऑब्टेन कर सकते हैं व्हेन यू एनाइलेट योर सेल्फ, जब आप सेल्फ की इमोशनल लिंक्स दुनिया के साथ काटोगे। ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम बहुत प्राउडली क्लेम करता है, असर्ट करता है कि मैन अर्थली लाइफ में परफेक्ट बन सकता है, इंडिविजुअल लाइफ में परफेक्ट बन सकता है, और साथ में दुनिया की तमाम चीज़ों को हासिल भी कर सकता है। वो अमीर हो सकता है और स्पिरिचुअल हो सकता है, वो गरीब हो सकता है और स्पिरिचुअल हो सकता है, वो माँ हो सकती है स्पिरिचुअल, वो फादर हो सकता है स्पिरिचुअल, सन हो सकता है स्पिरिचुअल, ग्रैंड फादर हो सकता है, एनीथिंग, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन एवरी रोल ही कैन स्टिल बी व्हाटएवर ही
कैन बी। अब यहाँ भी जो ये परफेक्शन का जिक्र हुआ, ये कहते हैं इससे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग राइज ना हो, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि परफेक्शन मैंने किस सेंस में यूज़ किया। कौन सी परफेक्शन? यही कि इंसान परफेक्शन हासिल कर सकता है। हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं, वी आर लिमिटेड बाय आवर बॉडी एंड आवर मेंटल फैकल्टीज आर आल्सो लिमिटेड। तो हम पॉसिबली इस आइडिया को कंसीव ही नहीं कर सकते ना एब्सोल्यूट परफेक्शन। एब्सोल्यूट परफेक्शन बिलोंग्स ओनली टू गॉड। डिवाइन एट्रीब्यूट्स में ही परफेक्शन हो सकती है। तो ह्यूमन परफेक्शन जब हम बात ही कर रहे होते हैं उसके ट्रूएस्ट साइकोलॉजिकल और मॉरल सेंस में, ये नेसेसरीली रिलेटिव होगी और ये प्योरली इंडिविजुअल होगी, हर इंसान के लिए सेपरेट। तो जब हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दें क्या कह रहे हैं कि जब हम एक एक फर्द की परफेक्शन की बात कर रहे हैं, ये परफेक्शन भी इंडिविजुअलिस्टिक होगी। हर एक इंसान का परफेक्शन अलग होगा। इट डज नॉट इम्प्लॉय कि तमाम इमेजिनेबल अच्छी क्वालिटियाँ सबके पास हो, बट सोली द डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज जो एक इंसान के अंदर है, ये अलग अलग हो सकती है सबके पास। क्यों? क्योंकि देयर इज ए नेचुरल वेराइटी इन लाइफ फेनोमेना, इनबॉर्न इनइक्वालिटीज। इंसान डिफरेंट है तो उनको अपने, मतलब कोई लॉयर है तो वो उसमें एक अच्छा इंसान हो सकता है, परफेक्ट इंसान, स्पिरिचुअली भी। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हज़रत शम्स तबरेज़ मौलाना रूम से मिले तो उन्होंने उनसे पहला सवाल पूछा। शम्स तबरेज़ बहुत बड़े बुजुर्ग, मौलाना रूम बहुत बड़े स्कॉलर, सो इट्स लाइक सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। तो ये यहाँ से शरीय जानते हैं आसमान तक, और शम्स तबरेज़ अल्लाह को जानते हैं। ठीक। तो उनकी मुलाकात होती है तो शम्स तबरेज़ सामने आते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं एक ऑथर के एज इफ ना वो तूफान आकर सामने रुक गया। मतलब एंड इज लाइक उनके वो ना बाल उड़ गए, बाल कपड़े पीछे, एंड बट इट हैज स्टॉप्ड देयर उनके सामने। एंड देन ही सेज कि बायजीद बस्तामी से, ये और पुराने बुजुर्ग, तो कहते बायजीद बस्तामी सेज कि जब मैंने अपना मेडिटेशन इबादत एट्सेट्रा की, मैंने खुदा को पाया और मुझे सब समझ आ गया। ठीक, ऐसा बायजीद बस्तामी ने बोला है। तो कहते हैं हाँ ठीक है रूमी साहब। फिर कहते हैं शम्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने खुदा को जानने की कोशिश की, समझ ही नहीं आया। तो ज़्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन? ज़्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन? तो मौलाना रूम कहते हैं हुजूर सबसे बड़े बुजुर्ग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसे? कहते कैसे? कहते बायजीद बस्तामी का प्याला छोटा था, जल्दी भर गया। हुजूर का समंदर था, भरा ही नहीं कभी। तो फिर शम्स उनसे कहते हैं हाउ बिग इज योर कप? तो द पॉइंट हियर बीइंग पीपल आर डिफरेंट इवन इन देयर स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज। इसको इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी इज मोहम्मद नकीब अल अतस, मलेशिया के बहुत बड़े स्कॉलर। मेटाफिजिक्स इन इस्लाम पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और उनकी किताब इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म का जिक्र बहुत बार हुआ है हमारे पास। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं नो बियरर ऑफ बर्डन्स, हम किसी को बर्डन नहीं करते दैन दे कैन बेयर, उससे ज़्यादा बर्डन हम नहीं करते किसी को, अल्लाह ताला कहते हैं। बट वी ऑफन फील बर्डन। हाँ, देन ही सेज व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू हैव टेकन योर बर्डन्स योरसेल्फ। आपने खुद से अपने कंधों पे और ज़्यादा उठाया है बोझ। एंड ही इज सेइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट कि कोई भी उठकर आज स्कॉलर बन रहा है, कि उठ के बन गया स्कॉलर, कैपेबिलिटी हो भी ना, एक्यूमेन हो भी ना, वो पढ़ता है 4 आयत 4 हदीस, फिर वो चैप्टर नंबर वर्स नंबर करता रहता है। सो दिस ऑल कम्स टू दिस पॉइंट
कि लाइफ में बड़ी वैरायटी है। इसमें कोई नानवाई होगा, इसमें कोई सब्जी बेच रहा होगा, इसमें कोई कुक होगा, इसमें कोई इंजीनियर होगा। पीपल आर डिफरेंट। तो स्पिरिचुअल कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी। इट वुड बी एब्सर्ड टू सपोज कि तमाम इंसान शुड और इवन कुड रीच और ट्राई फॉर द सेम टाइप ऑफ परफेक्शन। ना ही करना चाहिए, ना ही कर सकते हैं सेम टाइप ऑफ परफेक्शन को हासिल। फिर ये एक और मेटाफर देते हैं, जैसे एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, उसकी परफेक्शन अलग है, और जो सामान ढाए इधर से उधर, उस घोड़े की क्वालिटीज की परफेक्शन अलग होगी। द डॉग्स फॉर शिकार, द डॉग्स फॉर प्रोटेक्शन, उनकी परफेक्शन अलग लेवल्स पे होंगी, वो अलग तरीके की। जैसे बॉलर, बॉलर की परफेक्शन क्या है, सेम नहीं है एज बैट्समैन। बैट्समैन की अलग परफेक्शन है, एक विकेट कीपर की। अब फुटबॉलर और क्रिकेट प्लेयर की परफेक्शन सेम होगी नहीं। ए परफेक्ट फुटबॉल प्लेयर वुड बी डिफरेंट, परफेक्ट क्रिकेट प्लेयर वुड बी डिफरेंट। बोथ में बी इंडिविजुअली परफेक्ट, बट दे वुड बी डिफरेंट। अब इससे क्या होता है, इससे ईच ह्यूमन देन गेट्स ए चांस टू रीच हिज ओन परफेक्शन। अब ये यहाँ पे कह रहे, ये क्या बात कर रहे थे, ये कह रहे थे एक और डिफरेंस है इस्लाम और बाकी रिलीजन में। ये कहते हैं अगर परफेक्शन को स्टैंडर्डाइज किया जाए इन सर्टेन टाइप, जैसे क्रिश्चियनिटी, वहाँ पे परफेक्शन है एसेटिक सेंट मैन, जो गिव अप करता है या चेंज करता है या सप्रेस करता है इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन को। हिंदुइज्म में भी सबके लिए सेम, यू हैव टू गो थ्रू दोज 4 आश्रम, या फिर वेदांत का रास्ता सबके लिए सेम। मे बी दे हैव डिफरेंट, वी डोंट नो, बट दिस इज व्हाट ही इज आर्ग्यूइंग कि स्टैंडर्डाइज करके रखा है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं ये क्लियरली वायलेट करता है डिवाइन लॉ को ऑफ इंडिविजुअल वैरायटी। वैरायटी इज द टेस्ट ऑफ लाइफ, हर जगह हमको वैरायटी दिखती है। ये स्टैंडर्डाइज करना स्पिरिचुअलिटी को, ये डिवाइन लॉ के ही खिलाफ है। तो इसलिए इस्लाम जो रिप्रेशन का रिलीजन नहीं है, आज़ादी का रिलीजन है। ये इंसान को वैरायटी, वाइड मार्जिन देता है, जिसमें वो अपनी पर्सनल और सोशल एग्जिस्टेंस को कर सकता है मुकम्मल, ताकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट्स, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन जो डिफरेंट लोगों की हैं, वो उसको डेवलप कर सके, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सेल्फ को एक्चुअलाइज कर सकें। दस, इस्लाम में एक इंसान एसेटिक हो सकता है, या फिर वो फुल फ्लेजेड सेंशुअल पॉसिबिलिटीज़ को एंजॉय कर सकता है। वो रेगिस्तानों में घूम सकता है विदाउट फूड फॉर टुमारो, या वो एक बहुत बड़ा रिच मर्चेंट हो सकता है, और ऑल ऑफ देम वुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड, जब तक वो सिंसियरली और कॉन्शियसली अल्लाह ताला के कानून के सामने अपने सर को झुका रहा है और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को उसी लिमिट में जी रहा है। तब तक, चाहे फिर वो रेगिस्तान में घूम रहा हो अकेला या फिर एक कारवान के साथ, चाहे फिर वो सीईओ किसी बड़ी कंपनी का या छोटा सा कहीं पे मुलाजिम, वो अल्लाह ताला की नज़र में कामयाब है। His duty is to make the best for himself, so that he might honor the life gift which his creator has bestowed upon him, और वो हेल्प करे बाकी फेलो बीइंग्स की, खुद की हेल्प करके, उनकी स्पिरिचुअल हेल्प करे, खुद भी स्पिरिचुअल हेल्प करके, उनके सोशल और मटेरियल एंडेवर्स में उनकी मदद करे, खुद की सोशल और मटेरियल एंडेवर्स में मदद करके। बट द फॉर्म ऑफ हिज इंडिविजुअल लाइफ इज इन नो वे फिक्स्ड बाय अ स्टैंडर्ड, कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया है इस्लाम में, कि सबको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करना पड़ेगा सबको। नहीं, यहाँ पे लोग डिफरेंट है तो सबके लिए डिफरेंट होगा। वो आज़ाद है, ही इज़ फ्री टू मेक हिज चॉइसेस फ्रॉम ऑल द लिमिटलेस लॉफुल पॉसिबिलिटीज़। आप इसको मेटाफर से समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाकी रिलीजन्स की जो गाय है
उसका फूड सामने रखा गया है और उसका सर बांध के रखा गया है, ना वो इधर जा सकता है ना वो इधर जा सकता है, उसको इसी में से खाना है और इसी में उसकी कामयाबी। अगर उसने सर मोड़ा वो मुड़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से बंधा है वहाँ से बंधा है। बट द काव ऑफ इस्लाम, उसमें क्या उसको ही रस्सी बंधी है, लेकिन वो रस्सी बड़ी लंबी है और ये एक ओपन फील्ड में है। वो रस्सी एक पोल के साथ बंधी है बट द काउ इज फ्री टू रोम, जहाँ तक वो रस्सी अलाउ करे उसके आगे नहीं जा सकता। दैट मीन्स कोई रिलीजन कह रहा है कि शादी नहीं करनी है, दौलत नहीं कमानी है, ये नहीं करना, इस्लाम नहीं कर रहा, कमाओ, शादी भी करो, ठीक, बहुत पैसा कमाओ, लेकिन हलाल तरीके से कमाना, ज़कात देना उस पर, बस यू फुलफिल योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दौलत हलाल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क है। तो ये कहते हैं ही इज़ फ्री टू मेक हिज चॉइस फ्रॉम दीज लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। इसको ये कहते हैं लिबरलिज्म इन इस्लाम, ये इस्लाम का लिबरलिज्म है। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, अगली बारी वी वुड लुक एट अदर एस्पेक्ट्स। इफ यू हैव एनीथिंग टू say, add, subtract, please do that.